नमस्ते दोस्तों, मैथ जी के जीआई चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत चैप्टर के डे 4 में आ चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगला 5 महत्वपूर्ण सवाल क्या है। तो 1 नंबर सवाल में देखिए बोल के रखा है 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है। तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए। तो देखिए एक चीनी का घोल था जिसका परिमाण 75 ग्राम है और उस चीनी के घोल में चीनी की जो मात्रा है वो है 30%। ठीक है, तो अब बोल रहा है इस 30% से हमको चीनी का प्रतिशत करना है 70%। तब इस घोल में, इस चीनी के घोल में कितना हमको चीनी और मिलाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आरंभिक घोल में चीनी की मात्रा कितनी है वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो आरंभिक घोल में चीनी की मात्रा हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए घोल है मेरा 75 ग्राम का, तो 75 ग्राम इसका 30% चीनी है। तो 30% मतलब 30/100। तो काट लेते हैं 0 0, 5 दूनी 10 और ये कट गया, कट के 15। तो 15 तिया 45/2 बराबर 22.5 ग्राम चीनी है। तो आरंभिक घोल में चीनी की जो मात्रा है वो हो गई 22.5 ग्राम। अब बोल रहा है इस घोल में हम और कितना चीनी मिला देंगे जिससे चीनी का जो प्रतिशत हो जाएगा वो 70%। तो हम लोग मान लिए इस 75 ग्राम घोल में हम लोग x ग्राम और हम लोग चीनी मिला देते हैं। तो कुल घोल की मात्रा हो जाएगी 75 + x ग्राम। लेकिन चीनी की मात्रा कितनी हो जाएगी? चीनी की मात्रा तो हो जाएगी 22.5 ग्राम में x ग्राम चीनी अगर मिलाते हैं तो चीनी की मात्रा हो जाएगी इतनी। तो चीनी का प्रतिशत 70%। तो चलिए अब हम लोग सजा लेते हैं। तो चीनी का प्रतिशत हमको दे के रखा है, तो पहले चीनी को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, कुल कितने घोल में से 75 + x ग्राम, तो 75 + x ग्राम बराबर कितना प्रतिशत हो जा रहा है? 70%। इसका कैलकुलेशन अब हम लोग कर लेंगे। तो देखिए 22.5 + x बटे 75 + x बराबर 70% का मतलब 70/100। 0 और 0 कट गया। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 10 से अगर करेंगे तो 225 + 10x बराबर 75 से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 525 + 7x बराबर x को हम लोग एक साइड कर लेते हैं, बराबर हो जाएगा 525 घटाव 225। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 300। तो फिर x बराबर हो जाएगा 300/3, काटने से आ जाएगा 100। ठीक है, तो हम लोग x को पकड़े थे, x ग्राम चीनी मिलाया गया है तो x ग्राम का वैल्यू आया 100। तो 100 ग्राम हम लोग चीनी उस घोल में अगर मिला देंगे तो चीनी का जो प्रतिशत हो जाएगा 70% के बराबर हो जाएगा। तो आंसर है 100 ग्राम। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ दे के रखा है। ये ऑप्शन बी में दे के रखा है 100 ग्राम। अब हम लोग प्रश्न 2 को देख लेते हैं। देखिए बोल के रखा है कपड़े की मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई थी। तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए जब इस तरह का सवाल रहेगा, जो मूल्य घटा देने पर बिक्री की मात्रा बढ़ गई, एक बढ़ गई घट गई, या बढ़ गई घट गई, अगर कुछ भी रहे तो इसको हम लोग एक डायरेक्ट फार्मूला से ही बिठा सकते हैं। तो देखिए चलिए देख लेते हैं वो फार्मूला क्या है। तो x - y - xy/100। तो देखिए यहाँ पे x क्या है? x जो है सामने प्लस है, मतलब बढ़ा हुआ है प्लस। तो यहाँ पे देखिए बिक्री की मात्रा 20% वृद्धि है, तो हम लोग x के बदले में हम लोग बिठा देंगे 20। ठीक है, माइनस
अब देखिए घट क्या रहा है, कम हो जा रहा है 25% से, तो घटा देंगे, ये 25% का रहेगा। माइनस x का मान तो 20 दे के रखा है और y का मान यहाँ 25 बराबर 100। तो ये डायरेक्ट ही हम लोग का कितना प्रतिशत का वृद्धि या कमी हुआ वो हमारा निकल आएगा। तो चलिए अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 20 से अगर 25 को घटाएंगे तो इधर आ जाएगा -5, घटाओ, ये 20 से कटेगा 5 और 5 से कट जाएगा, तो अल्टीमेट आ रहा है -5। तो ये प्रतिशत बराबर -5 -10%। तो देखिए ये ऋणात्मक दिखा रहा है माइनस, तो इसका मतलब ये हो गया कमी, तो ये 10% का कमी इसका आंसर फाइनल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन मेरे डी में देके रखा है 10% की कमी। अब हम लोग प्रश्न 3 को देख लेते हैं। देखिए बोल के रखा है 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी गई, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है। तो देखिए प्रश्न 2 में भी हम लोग इसी तरह का ही हम लोग सवाल किए थे, फॉर्मूला एक ही है। तो चलिए इसमें देखते हैं, पहले में 10% का वृद्धि हो जा रहा है और दूसरे में भी फिर वृद्धि या बढ़ा हुआ ही मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए x का मान हम लोग पकड़ लेंगे इसको पहला 10% और y का भी मान हम लोग यहाँ पे पकड़ लेंगे 10%। तो चलिए अब हम लोग फॉर्मूला में बिठा देते हैं, दोनों ही बढ़ा हुआ है। तो फॉर्मूला में हो जाएगा x प्लस y प्लस xy बटे 100। तो यहाँ पर प्लस क्यों हुआ, क्योंकि ये प्लस होने का कारण है दोनों ही बढ़ा हुआ है या वृद्धि है। तो चलिए अब इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। तो x का मान यहाँ 10 है, प्लस फिर y का मान भी 10 है, प्लस 10 गुना 10 बटे 100 पूरे के ऊपर हम लोग का प्रतिशत है। तो देखिए क्या हो रहा है, ये 2 जीरो, इधर का 2 जीरो कट गया, तो हो रहा है 10 प्लस 10 प्लस ये 1 कट के 1 आ रहा है। तो 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 1 21, तो 21%। ठीक है, तो अब हम लोग का 21% का मतलब क्या हुआ, 100 रुपए का था उस वस्तु का दाम, उसका 21% मतलब 21 बटे 100, 100 अगर कट गया तो कितना रुपया हो जाएगा, 21 रुपए की वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन बी में देके रखा हुआ है 21 रुपए। अब हम लोग प्रश्न 4 को देख लेते हैं। देखिए बोल रहा है किसी संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष 5% की दर से कम हो जाता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 4,11,540 हो तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था। तो ऑब्वियसली 3 वर्ष पहले इसका मूल्य इससे ज़्यादा ही था। क्यों, क्योंकि हर साल तो 5% की दर से वो डिप्रिशिएट हो रहा है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट एक फॉर्मूला के थ्रू से इसको निकाल सकते हैं। जो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना है बराबर क्या हो जाएगा, वर्तमान मूल्य माने अभी क्या उसका मूल्य है बटे 1 माइनस आर मतलब रेट बटे 100 टू द पावर टी का मतलब है कितने साल के लिए। तो देखिए वर्तमान मूल्य कितना देकर रखा है, वर्तमान मूल्य 4,11,540, तो 4,11,540 बटे 1 घटाओ आर का मतलब है रेट मेरा देके रखा है 5, तो 5 बटे 100 और टी का मतलब है समय, तो समय मेरा देके रखा है 3 साल का, तो ये 3 हो जाएगा। तो चलिए अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4,11,540 बटे इसका लॉस ऑफ 100 ही होगा, तो 100 घटाओ 5 और टोटल के ऊपर तो पावर 3 था ही। तो चलिए अब आगे भी कर लेते हैं। 4,11,540 बटे ये हो जाएगा 95 बटा 100, टोटल के ऊपर पावर क्यूब, ये कट रहा है तो ये 19 बार में और ये 20 बार में। तो चलिए साफ साफ लिख लेते हैं। 4,11,540 बटे 19 बटे 20 टोटल के ऊपर क्यूब, तो 4
11,540 ये हो गया 19 गुना 19 गुना 19 20 गुना 20 गुना 20। चलिए अब इसको हम लोग उलाट देंगे, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कितना आ जा रहा है 4 11,540 गुना ये हो जाएगा 20 ऊपर चला जाएगा 20 गुना 20 गुना 20 और नीचे आ जाएगा 19 19 गुना 19 गुना 19। ठीक है, अब हम लोग काटा काटी कर लेते हैं। 19 से अगर इसको हम लोग काटेंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा 2 1 6 6 0, एक बार में कटा। फिर 19 से इसको हम लोग फिर से काट सकते हैं, तो कितना आ रहा है 1 1 4 0, एक बार में कटा। फिर 19 से डायरेक्ट और एक बार हम लोग काट सकते हैं, तो ये आ रहा है 60। तो ऊपर में मेरा क्या बचा, ऊपर में बचा 60 गुना 20 गुना 20 गुना 20। तो चलिए गुना कर लेते हैं। 6 से 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48 और कितने जीरो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितने हो गए 4,80,000। तो 4,80,000 फाइनल आ गया। ये क्या आ गया, ये आ गया 3 वर्ष पहले इस मशीन का या इस संपत्ति का वर्तमान मूल्य है। तो 4,80,000 ये ऑप्शन डी में देके रखा है। अब हम लोग प्रश्न 5 को देख लेते हैं। देखिए बोल के रखा है, जब एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो बेचे गए खिलौने की संख्या 15% कम हो गई। दुकान की कुल बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए इससे पहले भी हम लोग किए हैं। इस तरह का जो सवाल है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर इसको हम लोग डायरेक्ट फार्मूला के थ्रू से कर लेते हैं तो फिर बहुत इजी हो जाता है। तो चलिए एक देख रहे हैं हम लोग का यहाँ वृद्धि हो रहा है, और एक मेरा 15% का क्या बोल रहा है, कमी हो रहा है। तो हम लोग x को मान लेते हैं 20%, ठीक है, और हम लोग यहाँ y को हम लोग मान लेते हैं 15%, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला में बिठा सकते हैं। क्या फार्मूला होता है, ये हम लोग किए थे। ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस x गुना y बटे 100, और टोटल के ऊपर प्रतिशत बैठ जाएगा। तो चलिए x का मतलब 20 है तो 20 लिख दिए, माइनस y का मतलब कितना है 15 है तो 15 लिख लिए, घटाओ 20 गुना 15 बटे 100% हम लोग लगा देंगे। तो देखिए इससे हमारा घट के आ रहा है 20 से अगर 15 गया तो हो गया 5, घटाओ 20 से ये जाएगा 5 और 5 दिया है 15, 3%, तो 5 से 2 गया तो आ गया 2%। तो यहाँ पे सवाल ही पूछ के रखा था, जो दुकान की कुल बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए सामने प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस, तो इसका मतलब वृद्धि ही हुई है, तो ये वृद्धि होगी, तो 2% की वृद्धि, जो कि ऑप्शन ए में देके रखा है। अब हम लोग प्रश्न 6 को देख लेते हैं, जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग होमवर्क करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्या है। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। यह 4% वार्षिकी की दर से बढ़ती रही है। गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी। तो हम लोग पीछे वाले मैथ में भी इस तरह का किए हैं, सेम फॉर्मूला से होगा, आप लोग इसको जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अभी भी अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक, और अगर हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।